ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा की 7 अगस्त 2022 की वाणी है। आज बाबा की अव्यक्त वाणी है, तो रिवाइज कोर्स की डेट है 18/1/92 अर्थात 92 की है। हेडिंग है बाप से स्नेह की निशानी, बाप समान बनना। कहते हैं ना दुनिया में भी कि किसी से बहुत स्नेह होता है तो हर चीज उसके जैसा कॉपी कर लेते हैं। तो बाप से प्यार है तो बाप समान बनना है। आज बेहद के माता पिता के सामने सारा बेहद का परिवार है। सिर्फ यह सभा नहीं, लेकिन चारों ओर के स्नेही सहयोगी बच्चों का छोटा सा ब्राह्मण परिवार, अति प्यारा और न्यारा परिवार, अलौकिक परिवार, चित्र में होते विचित्र अनोखा परिवार सामने है। बाप दादा अमृत वेले से सभी बच्चों के स्नेह की, मिलन मनाने की, वरदान लेने की मीठी मीठी रूह रिहान सुन रहे थे। सभी के मन में स्नेह की भावना और समान बनने की श्रेष्ठ कामना, यही उमंग उत्साह चारों ओर देखा। आज के दिन मेजॉरिटी बच्चों के सामने नंबर 1 श्रेष्ठ आत्मा ब्रह्मा माता पिता इमर्ज रूप में था। सभी के दिल में आज विशेष प्यार के सागर बाप दादा का प्रेम स्वरूप प्रत्यक्ष रूप में नैनों के सामने रहा। ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए थे ना उस दिन। चारों ओर के सर्व बच्चों के स्नेह के दिल के गीत बाप दादा ने सुने। स्नेह के रिटर्न में बाप दादा वरदाता बाप बच्चों को यही वरदान दे रहे हैं। सदा हर समय हर एक आत्मा, हर समय हर एक आत्मा से हर परिस्थिति में स्नेही मूर्त भव। कभी भी अपना स्नेही मूर्त, सदा स्नेह की सीरत, स्नेह व्यवहार। बाबा ने कहा कभी भी अपना स्नेही मूर्त, स्नेह की सीरत, स्नेही व्यवहार, स्नेह के संबंध संपर्क को छोड़ना मत। अपनी चीज है ये, भूलना मत। चाहे कोई व्यक्ति, चाहे प्रकृति, चाहे माया, व्यक्ति, प्रकृति, चाहे माया, कैसा भी विकराल रूप, ज्वाला रूप धारण कर सामने आए, लेकिन विकराल ज्वाला रूप को सदा स्नेह के शीतलता द्वारा
परिवर्तन करते रहना। नए वर्ष में विशेष स्नेह लेना है, स्नेह देना है। सदा स्नेह की दृष्टि, स्नेह की वृत्ति, स्नेहमयी कृति, दृष्टि वृत्ति कृति द्वारा स्नेही सृष्टि बनानी है। कोई स्नेह नहीं भी दे, जरूरी नहीं कि आपको सब प्यार करेंगे। कोई स्नेह नहीं भी दे, लेकिन आप मास्टर स्नेह स्वरूप आत्माई दाता बन रूहानी स्नेह देते चलो। ये नहीं कि सामने वाला दे तो मैं दूं, नहीं, आप देते चलो। आज की जीव आत्माएं स्नेह अर्थात प्यार की प्यासी है। स्नेह की एक घड़ी अर्थात एक बूंद की प्यासी है। धन दौलत मकान बाल बच्चे सब कुछ है, स्नेह नहीं है। उसे खरीद भी नहीं सकते, प्यार नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा आप देते चलो। सिवाय सच्चे स्नेह के कारण परेशान हो भटक रहे हैं। सच्चे रूहानी स्नेह को ढूंढ रहे हैं। ऐसी प्यासी आत्माओं को सहारा देने वाले आप मास्टर ज्ञान सागर हो। अपने आप से पूछो, आप सभी आत्माओं को ब्राह्मण परिवार में परिवर्तन करने का, आकर्षित करने का विशेष अधिकार, विशेष आधार क्या रहा? यही सच्चा प्यार, चुंबक है ये। माता पिता का प्यार, रूहानी परिवार का प्यार, इस प्यार की प्राप्ति ने परिवर्तन किया। ज्ञान के पीछे, ज्ञान तो पीछे समझते हैं, लेकिन पहला आकर्षण सच्चा निस्वार्थ पारिवारिक प्यार है। यही फाउंडेशन रहा ना, इससे ही सभी आए ना। दादियां 1936-37 में छोटे छोटे बच्चे जो 8 साल 10 साल 5 साल 7 साल 4 साल के बच्चे किसके पीछे आए? ज्ञान तो था ही नहीं इतना, लेकिन परमात्मा प्यार के पीछे आए। प्यार के पीछे बड़ी से बड़ी कुर्बानी दे सकते हैं, लेकिन ये निस्वार्थ प्यार है। विश्व में अरब खरब पति बहुत है, लेकिन परमात्मा प्यार, सच्चे प्यार के भिखारी हैं। क्यों? अरब खरब से यह प्यार नहीं मिला। साइंस वालों ने देखो कितने भी अल्पकाल के सुख के साधन विश्व को दिए हैं, लेकिन जितने बड़े वैज्ञानिक हैं, उतना और कुछ खोज करें, इस खोज में ही खोए हुए हैं। संतुष्टता की अनुभूति नहीं है। और कुछ करें, इसमें ही समय गंवा देते हैं। उन्हों का संसार ही खोज करना हो गया है। आप जैसे स्नेह संपन्न
जीवन की अनुभूति नहीं। नेताएं देखो अपनी कुर्सी संभालने में ही लगे हुए हैं, कल क्या होगा इस चिंता में लगे हुए हैं। और आप ब्राह्मण सदा परमात्मा प्यार के झूले में झूलते रहते हो। कल का फिक्र नहीं, न कल का फिक्र है न काल का फिक्र है। लोगों को मरने का कितना डर है, इसलिए क्योंकि जानते हो जो हो रहा है वह भी अच्छा, और जो होना है वह और अच्छा। इसलिए अच्छा अच्छा कहते अच्छे बन गए। ब्राह्मण जीवन अर्थात बुराई को विदाई देना और सदा सब अच्छे से अच्छा है इसकी बधाइयां मनाना। ऐसा किया है या अभी विदाई दे रहे हो? जैसे पुराने वर्ष को विदाई दी, नए वर्ष के लिए बधाई दी ना, तो ब्राह्मण बधाइयों के कार्ड बहुत आए हैं ना। बहुत बच्चों के बधाइयों के कार्ड तथा पत्र आए हैं। बाप दादा कहते हैं जैसे नए वर्ष के कार्ड भेजे, बस संकल्प किया तो संगम युग पर तो हर सेकंड नया है। संगम युग के हर सेकंड की बधाई के कार्ड नहीं भेजना। कार्ड संभालना मुश्किल हो जाता, लेकिन कार्ड की बजाय रिकॉर्ड रखना कि हर सेकंड नया अनुभव किया, हर नए सेकंड नया उमंग उत्साह अनुभव किया, हर सेकंड अपने में नवीनता अर्थात दिव्यता विशेषता क्या अनुभव की उसकी बधाई देते हैं। आप ब्राह्मण आत्माओं की सबसे बड़े से बड़ी सेरेमनी हर समय कौन सी है, उसकी बधाइयां देते हैं। आप ब्राह्मण आत्माओं की सबसे बड़े से बड़ी सेरेमनी कौन सी है? सेरेमनी अर्थात खुशी का समय या खुशी का दिन। सेरेमनी में सबसे बड़ी बात मिलन मनाने की होती है। सब आते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं। मिलन मनाना ही खुशी मनाना है। आप सबका प्यार, परमात्मा मिलन, श्रेष्ठ आत्माओं का मिलन हर समय होता है ना। तो हर समय सेरेमनी हुई ना। नाचो, गाओ और खाओ, यही सेरेमनी होती है। सेरेमनी में होता क्या है? नाचो, गाओ, खाओ। अब ये वो कर सकेगा जो खुश होगा। नाचो, गाओ और खाओ, यही सेरेमनी होती है। ब्रह्मा बाप के भंडारे से खाते हो, इसलिए सदा ब्रह्मा भोजन खाते हो। कोई प्रवृत्ति वाले अपनी कमाई से नहीं खाते, सेंटर वाले सेंटर की भंडारी से नहीं खाते, लेकिन ब्रह्मा बाप के भंडारे से, शिव बाप की भंडारी से खाते। न मेरी प्रवृत्ति है, न मेरा सेंटर है। प्रवृत्ति में हो तो भी ट्रस्टी हो। बाप की श्रीमत प्रमाण निमित्त बने हुए हो, और सेंटर पर तो हो ही, बाप के सेंटर है न कि मेरे। इसलिए सदा शिव बाप की भंडारी
ब्रह्मा बाप का भंडारा है। इस स्मृति से भंडारी भी भरपूर रहेगी तो भंडारा भी भरपूर रहेगा। मेरापन लाया तो भंडारा व भंडारी में बरकत नहीं होगी। किसी भी कार्य में अगर कोई प्रकार की खोट अथवा कमी होती है तो इसका कारण बाप के बजाय मेरेपन की खोट है। इसलिए खोट होती है, खोट है, मेरेपन की खोट है, इसीलिए खोट है। मेरापन आया ना। खोट शब्द कमी को कहा जाता है और खोट शब्द अशुद्धि मिक्स को भी कहा जाता है। कहते हैं ना मन में कुछ खोट है। जैसे सोने में खोट पड़ जाती है ना, उसमें भी खाद डाली जाती है ना, लेकिन ब्राह्मण जीवन तो हर सेकंड सेरेमनी मनाने की बधाई की। समझा? वैसे आज के दिन आप सभी आवाज से परे जाते हो और बाप दादा जो आवाज से परे है उनको आवाज मिलाते हो। आप आवाज से परे जाते हो, उस दिन बाप दादा आते हैं ना तो आवाज मिलाते हो। यह प्रैक्टिस अच्छी है। अभी अभी बहुत आवाज में हो, चाहे डिस्कस कर रहे हो, ऐसे वातावरण में भी संकल्प किया आवाज से परे जाए तो सेकंड में आवाज से परे न्यारे फरिश्ता स्थिति में टिक जाओ। अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी फरिश्ता, अर्थात आवाज से परे अव्यक्त स्थिति। ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, अव्यक्त स्थिति यह नहीं कि वातावरण बहुत आवाज का है इसलिए आवाज से परे होने में टाइम चाहिए। बाबा ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लास्ट समय चारों ओर व्यक्तियों का, प्रकृति का हलचल और आवाज होगा, चिल्लाने का, हिलाने का, यही वायुमंडल होगा। ऐसे समय पर ही सेकंड में अव्यक्त फरिश्ता सो निराकारी अशरीरी आत्मा हो या अभ्यास ही विजयी बनाएगा। यह स्मृति सिमरनी और विजय माला में लाएगी। इसलिए यह अभ्यास अभी से अति आवश्यक है। इसको कहते हैं प्रकृति जीत, माया जीत। मालिक बन, चाहे मुख का साज बजाएं, चाहे तो कानों द्वारा सुने। अगर नहीं चाहे तो सेकंड में फुल स्टॉप, आधा स्टॉप नहीं, फुल स्टॉप। यही है ब्रह्मा बाप के समान बनना। स्नेह की निशानी है समान बनना। हर एक कहते मेरा स्नेह ज्यादा है। कोई से भी पूछेंगे किसका स्नेह ब्रह्मा से ज्यादा है तो सभी यही कहेंगे मेरा। तो जैसे स्नेह में समझते हो मेरा स्नेह ज्यादा है, ऐसे समान बनने में भी तीव्र पुरुषार्थ करो कि मैं नंबर 1 के साथ, युगल दाने के साथ माला में पिरो जाऊं। इसको कहते हैं स्नेह का रिटर्न देना। स्नेह में मधुबन में भागने में तो होशियार हो, सभी जल्दी जल्दी भागकर पहुंच गए हो। जैसे प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाया, ऐसे समान बनने का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाओ। स्थान छोटा है और दिल बड़ी है, क्योंकि उन दिनों बाबा ओम शांति भवन में आते थे।
इसलिए उलझना नहीं देना कि जगह नहीं मिली। जब दिल बड़ी है तो प्यार में कोई तकलीफ नहीं लगती। बाप दादा को बच्चों की तकलीफ भी देखी नहीं जाती। हाँ, योग लगाओ तो स्थान तैयार हो जाएंगे। अच्छा, बाबा याद प्यार दे रहे हैं। चारों ओर के देश विदेश के स्नेह में समाये हुए श्रेष्ठ आत्माओं को बहुत बहुत संकल्प द्वारा, पत्रों द्वारा, संदेशों द्वारा इस स्मृति दिवस व नव वर्ष की याद प्यार बाप दादा को मिली। सबके दिल के मीठे मीठे साज बाप ने सुने। रिटर्न में बाप दादा भी सभी बच्चों को मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चे का याद प्यार दे रहे हैं। उड़ रहे हो और तीव्र गति से उड़ते रहो। माया के खेल खिलाड़ी बन देखते चलो। प्रकृति की परिस्थितियां मास्टर सर्वशक्तिवान बन खेल खेल में पार करते चलो। बाप का हाथ और दिव्य बुद्धि योग रूपी साथ सदा अनुभव कर समर्थ बन सदा पास विद ऑनर बनते चलो। सदा स्नेही मूर्त भव के वरदान को स्वरूप में याद रख। ऐसे सर्व स्नेही मूर्तियों को सदा मास्टर दाता आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, माता पिता का शक्ति संपन्न याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता को याद प्यार और नमस्ते। वरदान है, समर्पण भाव से सेवा करते सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। विस्तार है, सच्चे सेवाधारी वह हैं जो समर्पण भाव से सेवा करते, सेवा में जरा भी मेरेपन का भाव ना हो। जहाँ मेरापन है वहाँ सफलता नहीं। जब कोई यह समझ लेते कि यह मेरा काम है, मेरा विचार है, यह मेरी फर्ज अदाई है, तो यह मेरापन आना अर्थात मोह उत्पन्न होना। लेकिन कहाँ भी रहते सदा स्मृति रहे, मैं निमित्त हूँ। यह मेरा घर नहीं लेकिन सेवा स्थान है। तो समर्पण भाव से निर्माण और नष्टो मोहावन सफलता को प्राप्त कर लेंगे। स्लोगन है, जहाँ अपने सम्मान की सीट पर रहो, सदा अपने सम्मान की सीट पर रहो, तो सर्व शक्तियाँ ऑर्डर मानेंगी, मानती रहेंगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।